अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान जो हैं ये ईद कुर्बानी के तौर पर मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की रब ताला की राह में। और हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद आती है और हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े कमिटेड थे रब ताला के साथ। उनकी कमिटमेंट बहुत आला थी रब ताला के साथ। उन पर बेशुमार आजमाइशें आईं, काफ़ी दफ़ा इम्तहान से गुज़रे, लेकिन वो साबित कदम रहे और रब ताला के दोस्त करार पाए। तो इस खुशी के मौका पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अल्लाह ताला की राह पर कुर्बान किए जाते हैं। रब ताला का नाम लेकर उनके गले के ऊपर छुरी फेरी जाती है। वैसे हम जानवर को अज़ियत नहीं दे सकते जैसा कि इस्लामी तालीमात हैं, लेकिन जब रब ताला हमें कह दे तो फिर हम रब का नाम लेकर किसी जानवर की गर्दन पर छुरी भी फेर सकते हैं और उसको रब ताला की राह पर कुर्बान कर सकते हैं। किसी भी जानवर का जो गोश्त है या फिर खून है वो रब ताला तक नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे दिलों का तकवा, हमारे दिलों की कफ़ियत, हमारी नीयत रब ताला तक पहुंचती है और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बनती है। तो कुर्बानी ऐसा अमल है जिसमें हमें याद दिलाया जाता है कि हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात को इतदाल के अंदर रखना है और अपने आप को संभाल कर मैना रवी के रास्ते पर चलते हुए चलना है, ज़िंदगी गुजारना है। कुर्बानी एक तरह से हमारी याद दहानी है रब ताला के साथ कमिटमेंट की, रब ताला के साथ ताल्लुक़ की, रब ताला के साथ मोहब्बत की। तो आप देखें कि एक ऊँट है, उसकी शक्ल बड़ी अजीब व गरीब होती है और वो कहते हैं कि ए ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी है, यानी ए ऊँट तेरा कौन सा पुर्जा सीधा है, यानी उसकी शक्ल अजीब व गरीब होती है। तो उसको हम रब ताला की राह पर कुर्बान कर देते हैं और वो ऐसा मती होता है, ऐसा अताअत करने वाला होता है कि एक बच्चा भी ऊँट की नकेल को पकड़ कर चल सकता है और ऊँट जो है उसकी बात मानता है। और तमाम जानवर छोटे हों या बड़े हों वो रब ताला ने इंसानों के तहत कर दिए हैं, वो इंसान के मतहत हैं और इंसान की खिदमत पर लगे हुए हैं दिन रात। तो इंसान जो है इस कायनात का मरकज़ है और इंसान ही इस कायनात की जान है और बाकी सारी चीज़ें चरिंद परिंद जानवर सब्ज़ा सूरज चाँद सितारे सारी चीज़ें इंसान की खिदमत पर लगी हुई हैं। तो इंसान बड़ा अहम है। इससे ये भी एक मैसेज खुलकर सामने आता है कि इंसान इस बड़े से ड्रामे का मरकज़ी किरदार है और इंसान ही तमाम चीज़ों का मालिक है और तमाम चीज़ों पर इख्तियार रखता है। और इंसान जो है फिर आगे ये रब ताला के सामने जवाबदेह है और रब ताला के सामने अकाउंटेबल है। तो दोबारा से एक दफ़ा ईद मुबारक आपको और अल्लाह करे ये ईद अच्छी गुजरे और अमन मान से गुजरे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।